तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर के इस एपिसोड की शुरुआत होती है पहले लेवल के उस एरिया से जहाँ पे सेकंड एरिया में यानी सेकंड लेवल में जाने का रास्ता था। और जो लड़की थी ना शायोक्यूआई वो यहाँ पर आ चुकी थी और वहाँ पे आने के बाद उसके साथ दो जानवर यहाँ पे थे। एक अजीब सा भेड़िया जैसा जानवर था जिसके ऊपर बैठी, आई डोंट नो यार कैसा जानवर है, बस एक जानवर है शायोइन जिसका नाम है, और एक चमगादड़ जैसा जानवर यहाँ पे था जिसका नाम शायो तू या शायो फू या शायो लू, आई डोंट नो यार, बस चमगादड़ उसको बुलाऊंगा। वो दोनों इसके साथ ये आ जाती है, कहती है भाई इसके एंट्रेंस के पास यहाँ पे पहुंच गई और यहाँ पे कोई भी नहीं आया, शायद भाई सबसे पहला बंदा अपन यहाँ पे होंगी जो यहाँ पर आ चुकी हूँ, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। और एक सेकंड भाई यहाँ कहीं को बुला लेती हूँ, जो मोतीश ने दिया था कम्युनिकेशन वाला उसके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर पाती है। तो ये भी सोचती है शायद भाई ये जगह पे कम्युनिकेट यहाँ पे नहीं हो पाएगा, यार क्या करूँ, कोई बात नहीं, यहाँ को भी आपको सेकंड रूम में जाने का मौका मतलब उसको भी जाना होगा तो यहाँ पे पक्का जाएगा। तो जो चमगादड़ इसका बीस्ट यहाँ पे था ना उसको यहीं पे छोड़ देती है, उसको एक आइटम देके ये कह दो कि यहाँ भी ये आइटम रखो, जैसे यहाँ कहेगा ना उसको दे देना, बंदा सर का इशारा कर देना तो बैट भी अपनी भाषा में हाँ करता है। उसके बाद यहाँ पे चेंज हुआ था भाई क्या बोलते हैं तीसरे लेवल के अंदर, और जो लड़की प्रिंसेस यहाँ पे थी ना वो बेसिकली यहाँ पे पहुंच चुकी थी और आसपास का जो प्रिंसिपल यहाँ पे था ना वो ऑब्जर्व किए जा रही थी, वही अपना लेवल अप करने के लिए। ऑफकोर्स भाई इसका जो मार्शल अंकल लगेगा उसी का ये पकौड़ा है, आई मीन उसका यहाँ पे नहीं है, अरे वो जो था ना बंदा स्टार एन भाई उसने जो इसके बॉडी में से ट्रांसफर किया था जिसके जरिए शायद इसको पूरा जगह के बारे में आइडिया है और डायरेक्ट के अंदर यहाँ पर आ गए अपना काम करने के लिए। और शेष होता है यहाँ पे 3 दिन बाद यान का की ओर जहाँ पे वो फाइट कर रहा था ढेर सारे बिस्टों के साथ, 2 बंदे और यहाँ पे थे और 2 बंदे उसकी तारीफ करते हैं, ये कहते वाह यार यान कहते तो पावर यहाँ पे गजब लेवल का है, हम दोनों मिलकर भी इनको हरा नहीं पाए, तू आया 2-3 अटैक में तूने एक बार में खत्म कर दिया, तू सीधे ग्रोट है। सामने से यान के कहते कि विल ना उतना कुछ खास नहीं भाई, ये बिस्टी ज्यादा कुछ खास नहीं थे इसलिए तुमको इतना पावरफुल लग रहा हूँ, वरना मैं भी ज्यादा पावरफुल तो वैसे नहीं हूँ। तो सामने से दोनों बंदों में से एक बंदा कहता चलो भाई यहाँ पे टोटल 4 बिस्ट यहाँ पे थे, हमने चारों बिस्टों को मार डाला, तो मारने के बाद इनकी हड्डी इनका चमड़ा इनका जो कोर होता है ना वो कोर यहाँ पे रख लेते हैं, मजा ही आ जाएगा। और स्पेशली एक और कोई पार्ट के बारे में कह रहे थे जिसको बारे में मैंने कभी सुना नहीं, वो पार्ट है ना डिफेंस वाले आर्टिफैक्ट बनाने के लिए काम आता है। सामने पे से गुफा था, उस गुफा में कमाल का ना जड़ी बूटी वाला ग्रास यहाँ पे था, उसका प्रोटेक्शन ये बिस्ट यहाँ पे करे थे, जिस बिस्ट को मार के अब ग्रास लेने की बारी आ चुकी थी। तो जैसे अंदर जाते ना तो यहाँ पे लगभग 13 यहाँ पे ग्रास के पीसेस थे, तो ये लोग भी कहते भाई हम लोग 3 बंदे यहाँ पर है और ग्रास के पीसेस यहाँ पे 13 है, यानी हम लोग बराबर यहाँ पे डिवाइड नहीं कर पाएंगे। और शीट भाई अब सामने से यहाँ पे क्या करे, यान के बोलते कि हम 4-4 यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, टोटल 12 होगा और जो तीसरे यहाँ पे बचेगा ना तीसरे की कीमत हम लोग यहाँ पे भाई 100 क्रिस्टल में यहाँ पे लगा देते हैं। तो वेल तीसरे की कीमत हम लोग 5000, मैं तो 5000 100 क्रिस्टल उसके बाद यहाँ पे देने को तैयार हूँ, तो मुझे दे दो 5000 मैं तुमको दे दूंगा। जो सुन एक लड़का कहता है 5000 क्या बात करो, सच्ची में तो जो 5वां यहाँ पर है ना तुम यहाँ पे रखो 100 क्रिस्टल हमें यहाँ पे दे देना। फिर लोग सामने से ये भी कहते चलो भाई ये जो हमने साथ में कॉपरेशन किया था ये कॉपरेशन बहुत ही बढ़िया था, हम सबका यहाँ पे फायदा हो गया, अब मैं ऐसा करूंगा कि अभी फ्यूचर में चल के भी आगे ट्रेवल यहाँ पे कर सके। सामने से आन के बोलता गुड, जो सेकंड लेवल है तुम्हें सेकंड लेवल में नहीं जाना, जो सुंदर सामने से बंदा कहता है सेकंड लेवल में जाने का मन तो था लेकिन मुझे और मेरे दोस्त को काफी ज्यादा चोट वोट लग चुकी है, थक चुके, तो हिल करने में खुद को बहुत ही ज्यादा यहाँ पे टाइम लग जाएगा। हाँ तो वेल यार हम बाद में कभी सोचेंगे, यान के बोलता गुड गुड, तो अब बाय बाय इतना बोल के वहां से निकल जाते हैं। अभी दोनों बंदे गुफा में थे आपस में बातचीत कर रहे थे, एक कहता है दूसरे से कि चलो भाई अब वो लौंडा यहाँ से दूर जा चुका है, अबे सर तू यहाँ पे पागल है क्या भाई, तूने 5-5 ग्रास उसको यहाँ पे दे दिया यार, मैं ख्याल से उसका यहाँ पे ज्यादा फायदा हो गया, प्लस वो 5000 है ना एक ग्रास के बदले देने को भी तैयार हो गया, तो मैं ख्याल से उसके बाद ढेर सारे 100 क्रिस्टल और ढेर सारे कमाल कमाल के आर्टिफैक्ट होंगे। अगर भाई हमने उसको जहां से मार डाला तो यार मजा ही आ जाएगा और सारा सामान हम ले लेंगे। जो सुनते दूसरा कहता है भाई साले तुझे आइडिया भी है क्या, तुझे लगता है मिलकर उसका सामना कर पाएंगे, तो पहला वाला कहता है ऑफ कोर्स यहाँ पे कर पाएंगे, आई नो भाई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है और अपनी थोड़ी बहुत यहाँ पे पावर छुपा रहा होगा, लेकिन हम भी अरे गिरे ना तो कह रहे नहीं भाई हम भी अपनी पूरी पावर नहीं दिखा रहे थे, अगर हमने अपनी पूरी पावर दिखाई और मिलकर अटैक किया ना हम पक्का उसकी बैंड बजा देंगे। जो सुनते दूसरा बंदा कहता नहीं हमने अपनी पूरी पावर भी लगा दी ना तो भी हम उसकी बैंड यहाँ पे बजा नहीं पाएंगे। कोई नाम का बंदा तुझे यहाँ पे याद है यार, जब हम लोग एल्टा के पास थे ना उसने कोई नाम के बंदे की जान एक ही अटैक में यहाँ पे निकाल ली थी। जो सुनते पहला हिल जाता है कहते कि अभी कोई ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन नाम का जो सेट है उसका मेंबर है ना, मैंने उसके बारे में सुना है। दूसरा कहता है यस यस यस, अगर कोई नाम का जो बंदा अगर हम उसके साथ सामना करते, अगर हम लोग मिल के भी उसका सामना करते ना हम कोई को हरा नहीं पाते, और इसने कोई को एक ही अटैक में मारा, सोचो हम इसके सामने तो वाकई में टिक नहीं पाते, यानी इसको पंगा लेना खुद के मौत को दावा देने के बराबर था। जो सुनते पहले वाला बंदा कहता थैंक यू यार फिर तो तूने यहाँ पे बचा लिया, वरना मैं तो उस पर अटैक करके भाई उसको मारने के बारे में सोचा था। दूसरा भी कहता है या कोई बात नहीं, लेकिन एक बात तूने नोटिस किया वो भले ही बंदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन उसके पास नॉलेज यहाँ पे नहीं है। ये जो ग्रास है ना गोल्डन क्रिस्टल ग्रास कहा जाता है, बहुत ही ज्यादा फेमस है, इसका क्या यूज होता है ये भी बहुत ज्यादा फेमस है, सबको मालूम है, लेकिन उसने तो भी हमसे यहाँ पे पूछा। जो सुनते दूसरा भी कहता है यार ये बात तो मैं भी कंफ्यूज हूँ, इतना स्ट्रॉन्ग बंदा उसको कुछ नहीं मालूम। पहला वाला कहता है कि चलो देखा जाए तो भाई ठीक ही है, लकी यहाँ पर है हम लोग, क्योंकि अगर उसको इसके बारे
बारे में नहीं मालूम तो उसको ये भी नहीं मालूम ये क्रिस्टल जहाँ पे उगता है ना लिटरली उसके अंदर है ना, मतलब उसके नीचे साइड है ना ये ओस वगैरह यहाँ पे मिलते हैं, मतलब जहाँ पे और का खदान रहता है ना उसी के ऊपर यहाँ पे उगता है। यानी हम जमीन की खुदाई करेंगे पक्का भी हमको अंदर से और मिलेगा। अगर इंपायर ग्रेड का और मिलेगा ना तो मजा आ जाएगा। जो सुनते दूसरा बंदा कहता है साले इंपायर ग्रेड का और बहुत ज्यादा हाई लेवल का रहता है। ये तो हम लोग पहले लेवल वाले के इसमें क्या बोलते हैं भाई, पहले लेवल के जगह में और थर्ड लेवल जगह में इंपायर और यहाँ पे उगेगा। कोई बात नहीं, कम से कम डाउ सोर्स लेवल का तो यहाँ पे मिल ही जाएगा। तो चलो डाउ सोर्स ग्रेड का यहाँ पे मिनरल ढूंढते। यान के बाद सर अपनी जो एबिलिटी यहाँ पे थी नाम क्या नाम थी भाई, अरे वो स्पेस वाली जिससे आसपास छुप सकता है वो देख रहा था, उसका जरिया हुआ इसको भी आइडिया पड़ जाता कि पक्का भी वो लोग ने मुझसे कुछ ना कुछ बात छुपाया है। तो मैं भी जाके उनके बीच में जाके सब कुछ यहाँ पे नजारा देखने लग जाता है। वो आधा दिन यहाँ पे गुजर जाता है, वो लोग खुदाई करते और उसके बाद सैड हो जाते हैं और कहते हैं अरे यार ये तो नसीब ही खराब हो गया, अगर हमको मालूम यहाँ पे होती कि ऐसा कुछ यहाँ पे होने वाला तो यार यहाँ पे टाइम वेस्ट ना करके हम लोग आगे ही चल जाते। कोई बात नहीं, चलो यार जो सेकंड लेवल है ना उसका दरवाजा ढूंढते हैं। यान के भी सारी बातें सुनता है और सोचता है उनकी बातें सुन के ऐसा लगता है कि उन्होंने मेहनत बहुत ज्यादा की लेकिन उनको कोई फायदा यहाँ पे नहीं हुआ। लेट मी चेक, अंदर सड़ जाता है, गड्ढा बहुत ही बड़ा उन्होंने बनाया था। तो जैसे गड्ढे के अंदर जाता है ना तो सामने एक बहुत ही बड़ा क्रिस्टल इसको दिखाई यहाँ पे देता है, लेकिन वो लिटरली कुछ ज्यादा ही बड़ा था जिसको ना तुम अपने स्पेस रिंग में रख सकते हो ना तुम उठा के लेके जा सकते हो। तो यान के समझ जाता पक्का भी इतना मेहनत किया, उनके हाथ में क्रिस्टल तो लगा लेकिन साले लोग यहाँ पे लेके जा ही नहीं सकते थे जी, चक्कर में सैड हो चुके थे। लेकिन अगर मैं ट्राई करूँ तो शायद मैं अपने साथ ले जा सकता हूँ। और जो मेरा स्टोन पपेट है ना उसको मैंने हेवन बैटरिंग लॉ यहाँ पे सिखा दिया, जिसके बाद से भाई उससे काम ही किसी भी चीज़ के अंदर एनर्जी रहेगी उसको ऑब्जॉर्व करके अपना पावर इंक्रीज करेगा। इस क्रिस्टल में भी एनर्जी यहाँ पे भरी भरी लग रही है, उसको बहुत ज़्यादा फायदा है। ऐसे जो स्मॉल वर्ल्ड है ना इस स्मॉल वर्ल्ड में डालने की पूरी कोशिश करता है, फटाक से नहीं जाता, काफ़ी मेहनत लग जाता है, काफ़ी टाइम भी लगता है लेकिन फनी डाल लेता है। लेकिन इसकी भी स्पिरिचुअल पावर काफ़ी कम हो जाती है। तो ये पील खाता कि बाप रे इसने तो मेरा स्पिरिचुअल पावर काफ़ी हद तक यहाँ पे चूस लिया। लेट मी चेक, तो जैसे स्मॉल वर्ल्ड में यहाँ पे जाता है और चेक करता है तो इसका जो सेकंड स्वॉर्ड था भाई जो पपेट यहाँ पे आराम से अपना कल्टीवेशन किया जा रहा था। तो यान के भी देखते कि आराम से 1 साल 2 साल तक ना अपना करे कल्टीवेशन और सीख लेगा। उसको तो नहीं है मेरी मदद यहाँ पे कर सकता हूँ फाइटिंग के लिए, और जो अगली बार मदद करेगा ना और भी स्ट्रांग हो जाएगा। मुझे जो सेकंड लेवल है ना जगह का उसमें जाना चाहिए, तो वही बाहर निकल के जो सेकंड लेवल है याद कर देगी क्यों ने कहाँ कहाँ बताया, पहुंच जाता उस एरिया में। जैसे उसने बताया माउंटेन रहेगा, माउंटेन के पीछे धुआं धुआं फॉग जैसा रहेगा उसके आसपास रहेगा। तो चलो वहां पर जैसे जाता तो जो चमगादड़ यहाँ पे था जो कि शायक ने यहाँ पे छोड़ा था वो अटैक कर देता है इसके ऊपर, मतलब यान का बेसिकली उसके ऊपर अटैक कर देता है। तो वो अटैक से बच के यान के ऊपर ऐसा चिल्लाता है बहुत जोर जोर से अपने भाषा में। तो यान के देखते वेल शायद ये मेरे ऊपर अटैक नहीं करेगा, ये तो कोई ऐसा दोस्ती जैसा लग रहा है। तो सामने उतने में वो उसको जो शायक ने दिया था एक पेपर बेसिकली दिया था, वो पेपर अपने मुंह से निकाल के यान को देता है। वो पेपर पे शायक ने अपने बारे में लिखा था। तो यान के भी देखता है अच्छा शायक का ये पपेट है, आई मीन ये जो चमगादड़ है वो पहले यहाँ पे चली गई, सच्ची में मानना पड़ेगा अमेजिंग है। वो चली गई तो मैं कहीं रुको, मुझे भी जाना चाहिए। लेकिन तभी कुछ लोग यहाँ पर आते हैं जो यान के से कहते हैं रुको जरा सब्र करो। तो यान के भी सोचते क्या अरे यार मैं इतना ज्यादा खुश हो गया था ना अभी लिटरली मुझे आइडिया भी नहीं पड़ा कि साले भाई कोई पीछा करते करते मेरे यहाँ पर आ गए। तो कोई एक बड़े सेट का यंग लॉर्ड था, उसके आसपास उसके ढेर सारे ऐसे बॉडीगार्ड गुलाम यहाँ पे थे। तो यान का भी सामने से कहते कि बोलो यार सामने से क्या काम है क्या चाहिए। जो सुनते गुलाम यहाँ पे जोर से चिल्लाता कहते साले भाई औकात तेरी औकात क्या भाई, तू हमसे इतना चिल्ला के बात करेगा, साले चुप हो जा। तो जो यंग लॉर्ड यहाँ पे था अपने गुलाम को शांत करते कहते शांत हो जा, या तुझे चिल्लाने के यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। ये सामने से कहता है केवल जो फ्लाइंग सेंट पैलेस नाम का एक सेट है अपन उसका एक इंपॉर्टेंट मेंबर यहाँ पर उसका यंग लॉर्ड समझ आइए। तो वेल आपका नाम क्या है, और सामने से अपना नाम निंग बताता है। यान के बोलता भाई नाम में क्या रखा भाई, सामने से जो काम है वो काम यहाँ पे बोल वरना दफा हो जा। और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।